अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सज्जाद अली लगारी और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्चुअल लर्निंग विद रिजवान अली। आज जो हमारा टॉपिक है वो वुमेन के हवाले से है, क्योंकि 8 मार्च इंटरनेशनली वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है और पाकिस्तान में इस दिन को लेकर बहुत ही एक कंट्रोवर्सी चल रही है। ख़ास तौर पर ये दिन उस ईयर में मनाया जा रहा है जब 1 साल पहले अफ़गानिस्तान में औरतों की तालीम पर पाबंदी लगा दी गई है, औरतों को वर्किंग से मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है और पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में औरतों को बुर्का पहनना लाजमी करार दिया गया है। तो ये टॉपिक आजकल पाकिस्तान समेत इंटरनेशनली एक बहस मौजू है। तो हमारा ये ख्याल है कि हम इस दिन के हवाले से जो ये दिन शुरू हुआ इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकें और आप इंफॉर्मेशन नॉलेज बआसानी गेन कर सकें। 8 मार्च वुमेन डे की जो इंटरनेशनल सेलिब्रेशंस हैं वो उसकी एक बहुत ही यूनिक सी तारीख है। जैसे इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे शिकागो में हज़ारों जो लेबर फोर्सेस थी, जो मज़दूर थे, उन्होंने सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट किया था क्योंकि उनके तनख्वाहें कम थी, जो काम की औकात थी वो ज़्यादा थी। यही सेम मसला जो था यही अमेरिका में फिर भी पेश आया जब औरतों को सबसे ज़्यादा काम लिया जाता था। आज भी हम देखेंगे कि औरत से ज़्यादा काम फैक्ट्रीज़ में लिया जाता है। 12 घंटे ड्यूटी ली जाती है और मर्दों से 8 घंटे ड्यूटी ली जाती है। अगर औरत कोई घर में काम करती है तो उसको कम तनख्वाह दी जाती है, अगर उसकी बनिस्बत अगर मर्द को हम काम पे रखते हैं तो उसको ज़्यादा तनख्वाह देनी पड़ती है। ये मसला अमेरिका में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो ये मसले आहिस्ता आहिस्ता उभरने लगे। अमेरिका में तकरीबन 1908 का ये वो साल था जब हज़ारों की तादाद में औरतें न्यूयॉर्क की सड़कों पर थीं। उनका मेन मुतालबा था कि उनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाए, जो उनके वर्किंग हॉर्स हैं उनको कम किया जाए। ये मुतालबा आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत पकड़ता गया और अमेरिका की जो सोशलिस्ट पार्टीज़ थीं, जो वुमेन के लिए काम करती थीं, जो मज़दूरों के लिए काम करती थीं, उन्होंने इस इशू को आहिस्ता आहिस्ता हाईलाइट करना शुरू किया और ये इशू जो है वो इंटरनेशनली जो ध्यान का मरकज़ बना वो थी कॉन्फ्रेंस थी कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस। कोपेनहेगन में 1910 में एक इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। एक सोशलिस्ट वुमेन थी जिनका नाम क्लारा था। ये उन्होंने 1910 में एक इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसका मेन मकसद वुमेन के इश्यूज़ को डिस्कस करना था, उनके फैक्ट्रीज़ में काम करने और उनकी जो तनख्वाहों के इश्यूज़ थे, कौम के ज़्यादा हॉर्स उनसे काम लिया जाता था या उनके बहुत सारे और भी सोशल और घरेलू मसाइल थे, उनको डिस्कस करना था। कोपेनहेगन में क्या होता है कि वुमेन बाकायदा तौर पर मुत्तफ़िक होती हैं। तकरीबन 17 ममालिक से 100 से ज़्यादा ख़वातीन इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करती हैं। वो और उनका एक चीज़ पर मुत्तफ़िक होती हैं कि इंटरनेशनली वुमेन के राइट के लिए प्रोटेस्ट होना चाहिए या ऐसी कोई मूवमेंट शुरू होनी चाहिए जिसमें इंटरनेशनली जो कंट्रीज़ हैं या जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है उसमें उनका ध्यान जो है अपनी प्रॉब्लम्स की तरफ खिंचाया जा सके। प्रोटेस्ट का मेन मकसद ही जो होता है वो आपका ध्यान किसी प्रॉब्लम की तरफ लाना होता है। वो चाहे मज़दूर डे हो, मज़दूर डे भी हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि मज़दूर की जो अहमियत है उस पे हम ज़रा गौर व फिक्र कर सकें और नतीजतन मज़दूरों को भी 8 घंटे काम इसी प्रोटेस्ट की मूवमेंट जो 1 मई को होती है उसी से ही उनकी ये तनख्वाहें, ये 8 आवर्स वर्किंग, हफ्ते में एक छुट्टी, ये सारी चीज़ें उन्हीं से ही जुड़ी हुई होती हैं। 1910 में कोपेनहेगन में कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो एक मुत्तफ़िका तौर पर मूवमेंट शुरू होती है, पर ये मूवमेंट 8 मार्च की नहीं थी। ये ज़हन नशीन करना होगा कि 8 मार्च का दिन जो है वो कब सिलेक्ट हुआ।
ये हमारा टॉपिक भी है और आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि 8 मार्च ही क्यों, दूसरा दिन भी तो सेलिब्रेट किया जा सकता था। 8 मार्च इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ये रशिया में स्ट्राइक्स हुई थी। कॉन्फ्रेंस कोपेनहेगन में हुई, उसके असरात रशिया में आ पहुंचे। रशिया में 1917 में वुमेन्स ने स्ट्राइक कर दी। उनका मेन मुतालबा था कि उनको फूड और पीस चाहिए। 1917 वो साल था रशिया में जब बोल्शेविक और ज़ार जो किंगशिप थी, वहाँ एक बहुत बड़े पैमाने पर उनके बीच में एक वॉर चल रही थी, एक सिविल वॉर की सूरत हाल थी। उस सिविल वॉर में वुमेन, बच्चे, मर्द, हर तबका सख्त मुतासर हो रहा था और वुमेन ने बाकायदा तौर पर स्ट्राइक्स की, बहुत बड़े प्रोटेस्ट किए रशिया में 1917 में। 1917 में जब ये प्रोटेस्ट हुए, उसके कुछ दिन बाद ही ज़ार की जो गवर्नमेंट फूड और पीस चाहिए ये नारा लेकर वो बाकायदा तौर पर एक मूवमेंट स्टार्ट करती हैं और इसकी जिसको रशियन हिस्ट्री में या इंटरनेशनली तौर पर वुमेन स्ट्राइक के तौर पर हम जानते हैं। ये वुमेन के स्ट्राइक के बाद तकरीबन ये इतनी ताकतवर मूवमेंट्स थी, या रशियन बोल्शेविक जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट थी, उसने बाकायदा तौर पर ज़ार शाही को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जो वुमेन ने मूवमेंट शुरू की थी वो 23 फरवरी जूलियन कैलेंडर के हिसाब से थी। दुनिया में 2-3 किस्म के कैलेंडर्स चलते हैं। रशिया का जूलियन कैलेंडर होता है और हमारा एक अलग कैलेंडर होता है जिसमें हम हमारे टाइम और डेट के हिसाब से हम चल रहे हैं। जो वुमेन की स्ट्राइक्स थी वो 23 फरवरी उस रशियन कैलेंडर के हिसाब से थी और हमारे कैलेंडर के हिसाब से वो जो डेट बनती थी वो 8 मार्च की थी। इसलिए उस 8 मार्च की बहुत ही इम्पोर्टेंस हो गई रशियन वुमेन्स की तरफ से और बाकायदा तौर पर इंटरनेशनली इस डे को सेलिब्रेट करने का आगाज़ हुआ। 8 मार्च को वुमेन डे सेलिब्रेट तो किया जाता था, पर इसको इंटरनेशनली फोरम्स की तरफ से डिक्लेयर नहीं किया गया था, तो इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं थी। इसकी अहमियत जो है, इम्पोर्टेंस जो है, वो यूनाइटेड नेशंस की डिक्लेरेशन के बाद हुई, जो तकरीबन यूनाइटेड नेशन ने 1975 में बाकायदा तौर पर इस दिन को इंटरनेशनली सेलिब्रेट करने के लिए डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद पूरी दुनिया में इस दिन को 8 मार्च को वुमेन डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ एक मसला ये है कि हमारी जो दुनिया है वो मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट सेक्टर्स हैं उसमें डिवाइडेड है कल्चरली। यूरोप में वो औरत बहुत आज़ाद हो चुकी है और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ख़ास तौर पर इस्लामिक वर्ल्ड्स हैं, उनके अपने कल्चर के हिसाब से जो हैं वुमेन्स को फ्रीडम है या हल्की फुल्की एजुकेशन की फ्रीडम है, और अफ़गानिस्तान जैसे देशों में तो वो भी फ्रीडम हासिल नहीं है। तो वुमेन डे का जो असरात हैं, जो कंट्रोवर्सीज़ हैं, वो ज़्यादातर उन देशों में ज़्यादा पाई जाती हैं जहाँ पर वुमेन को फ्रीडम नहीं है, आज़ादी नहीं है प्रोटेस्ट करने की, अपने हुकूक मांगने की, अपना प्रोफेशन चूज़ करने की, अपना जीवन साथी चूज़ करने की। यूरोप में भी इस डे को मनाया जाता है, पर यूरोप में औरत अपना साथी भी चूज़ आज़ादी से कर सकती है, अपनी क्वालिफ़िकेशंस, तालीम जहाँ तक वो पढ़ना चाहे पढ़ सकती है, वो जो भी प्रोफेशन चाहे वो अडॉप्ट कर सकती है। तो इस डे को वहाँ पर एक वुमेन डे के तौर पर इसलिए मनाया जाता है, वहाँ वुमेन्स को फूल पेश किए जाते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। थैंक यू सो मच।